तो भैया राम नाम रूपी आधार यदि आप ले लेंगे तो इस मृत्यु लोक से आप पार उतर जाएंगे, नहीं तो भवसागर में डूबना निश्चित है। और भव में डूबे तो कुत्ता बलैया बंदर 4 लाख बार तो योनि बंदर की कही गई है, 4 लाख बंदर दुखदाई, जब यह 84 कट जावे तब मनुष्य का कहूं तन पावे। नहीं तो बार बार कुत्ता बलैया काका बनने पड़े हैं, किसी को कुछ नहीं पता। और काल तो सबके सिर के ऊपर बैठा ही है, सर्प सबके सिर के ऊपर बैठा है। सिर्फ एक भगवान शंकर है जहां काल नहीं करता उनके यहां कुछ। भगवान शंकर के पास काल नहीं है, बाकी ब्रह्मा जी विष्णु जी जितने भी देवी देवता है जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है, सब निश्चित है। लेकिन भगवान शंकर ऐसे हैं, सर्व समर्थ है कि उनका काल उनके गले में है। और देखो भगवान शंकर इतने हैं, ऐसे हैं कि जब काल कूटई नामक ऐसा विष उत्पन्न हुआ समुद्र मंथन में, जिसका नाम कालकूट नामक विष, मतलब काल भी यदि उसे पी ले तो वह भी मृत्यु को हो जाए, ऐसा विष उत्पन्न हुआ था कालकूट, जिसकी सिर्फ एक बूंद गिरने मात्र से, एक बूंद जो गिरी तो उससे इतने जहरीले जीव जंतु उत्पन्न हो गए, संसार के लोग दग्ध होने लगे। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन में कालकूट नामक जहर निकला, सारे देवता उस जहर के कारण पूरे देव दग्ध होने लगे। तो दग्ध जब होने लगे उसकी ज्वाला में जलने लगे, असहनीय ज्वलनशील होने लगी, तो उस भगवान शंकर के पास पहुंच गए। बोले बाबा जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, आप तो जगत के माता पिता हैं, आप तो जगत के पिता हैं, माँ पार्वती माता है, आप ही हमारी इसका निवृत्ति कर दीजिए। भगवान शंकर ने कहा बिल्कुल, क्या लेकर के आए हो? बोले कि हम आपके लिए उपहार लेकर के आए हैं, ऐसा उपहार लेकर के आए हैं कि समुद्र मंथन में सर्वप्रथम जो निकला वह निकला है, तो वह हम आपको देने आए हैं। तो बाबा ने कहा आखिर क्या लेकर के आए हो बताओ तो। बोले कि नहीं, पहले आप हमें यह कहें कि हम स्वीकार कर लेंगे। तो माता पार्वती की तरफ बाबा देखते हैं, कहते हैं कि बताओ देवी क्या करें हम। माता पार्वती जी ने कहा कि बाबा माँ तो सब जानती है, सर्वांतरयामिनी है, माँ ने जान लिया कि अरे ये तो विष लेकर आए हैं बाबा के लिए। माँ भी कहने लगी कि अरे बाबा मुझे लगता है आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं। अगर मैं कह दूंगी कि इस कालकूट नामक विष को पी लो, और अगर तो लोग कहेंगे कि देखो अपने पति को ही विष पिला दिया, कैसी पत्नी गई, बताओ न कहेंगे। जैसे कोई विष लेकर आ जाए और उनकी पत्नी को पता चल जाए कि ये विष है इसमें, तो भले ही वे समर्थ हो उस विष को पान करने में, लेकिन क्या पीने देंगी? नहीं, कि मना कर देंगी। लेकिन माता ने सोचा कि यदि हम मना कर देंगे तो भी ठीक नहीं, क्योंकि हमारी संतानें हैं, हमारे पुत्र जैसे हैं देवता, और हमको जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर, जगत की माता है, हम जगत के पिता है भगवान शंकर। तो माता पिता का दायित्व होता है कि अपनी संतान की रक्षा करें। तो माता ने सोचा कि यदि हम कह देंगे पी लो, तो पीने के लिए जगत के लोग कहने लग जाएंगे कि देखो अपने पति को जहर पिला दो, और अगर मना कर रहे कि नहीं पियो तो संसार के लोग कहेंगे देखो कैसी माँ है, हम लोग इस जहर से जल रहे और इसकी निवृत्ति नहीं कर रही। माता ने भी हाथ जोड़ के कहा बाबा जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही करिए। मानो हमें यह संदेश दे रहे हैं इस कथा से कि जीवन में कभी विपत्ति आ जावे तो अपनी संतान की रक्षा के लिए सदमार्ग पर चल के, उस सदमार्ग पर चल के भले ही अपने लिए कुछ कष्ट झेलना पड़ जाए तो झेल करके अपनी संतान की संतति करना चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। बाबा ने तुरंत कालकूट नामक जहर को धारण कर लिया। धारण करने लगे तो देखिए भगवान शंकर जो है, भगवान राम नाम रूपी महामंत्र को अपने कंठ में हृदय में धारण करके रखते।
अच्छा आप सब लोग कहो एक बार राम, बोलो एक बार राम। राम बोला राम, तो राम में क्या हुआ कि ये अपना गला जो है ऊपर को खिंच गया। आप पानी पीकर कहोगे राम तो पानी नीचे जाएगा ही नहीं जाएगा। क्यों? ओदौ तो दंतोष्ठम दौत कंठोष्ठम कूचू टूतू पू, एक व्याकरण का श्लोक है। अय्योल लल्ले के ओंग अय्यो छह बरत ललयम गणनम जब गणदस जब गणदस खब चढ़त चढ़ता कपै सरहल इति माहे सुरानी। ये 14 सूत्र हैं भगवान शंकर की डमरू से निकले थे। इन सूत्रों में जब कूचू टूतू पू है ये 5 सूत्र हैं। इनमें से जब रा शब्द बोलते हैं तो अपने आप कंठ अपना ऊपर हो जाता है। मानो भगवान शंकर ने जैसे ही हम संसार के लोगों के लिए, संसार के लोगों को दग्धता से बचाने के लिए उस कालकूट नामक जहर को से बचाने के लिए संसार के लोगों को उस कालकूट नामक जहर को पी लिया। और पीते ही क्या कहा? राम। भगवान राम इतनी अति कोमल है, भगवान राम ने तुरंत यहाँ पर कंठ पर विराजित हो गए और भगवान शंकर नीलकंठ के रूप में वर्णित हो गए। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। तो भगवान शंकर तब से उनका नाम नीलकंठ हो गया।